साहिब बंदगी सतनाम। कुछ भक्तों ने मेरे पास कॉल किया, ज्ञान चर्चा करनी है, तो मैंने उनसे ज्ञान चर्चा करी। सुनिए आप भी वो ज्ञान चर्चा आगे, और देखिए आप उनके ज्ञान का निरीक्षण कीजिए। साहिब बंदगी सतनाम। ये शातिर लोग हैं, इन्होंने अपने चैनल पे आधी ही ऑडियो डाली है। अब सुनिए पूरी ऑडियो। हेलो। The per हेलो। हेलो। हाँ, कौन? राम सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी। अरे आज किसी कारणवश अपन डिबेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल करेंगे। कोई बात। कॉल पर ज्ञान चर्चा करना चाहोगे क्या आप? कर लो यार, क्या दिक्कत है, अपने क्या फर्क पड़ता है। कॉल पे करो, वीडियो कॉल पे करो। मुझे भी सामने सुनाते रहना, मैं भी सुन रहा हूँ थोड़ी सी। है। मंजीत भी है। हाँ, मंजीत भाई तो वो तो कॉन्फ्रेंस में आया, जब भी पता लग गया था कि कोई ना कोई तो कॉन्फ्रेंस में है ही। नहीं, ज्ञानी लोगों की थोड़ी सी बातचीत हम भी सुन रहे हैं, काश हमारे। आप तो बहुत तगड़े ज्ञानी हो मंजीत भाई। तगड़े नहीं, बहुत तगड़े। एक होता है गुरु, एक होता है महागुरु, एक होता है गुरु घंटाल। मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं तो खुद को नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ ना। एक आम आदमी, अल्प बुद्धि का शिष्य, नीच बुद्धि का शिष्य अपने गुरु जी का। हम्म, सही बात है। और ये और करो करो, ज्ञान चर्चा करो, हम भी सुनते हैं। तो आप नहीं करोगे क्या? अरे तो मुझ- शुरू से करो राम सिंह जी। अरे मंजीत भाई कर रहे हैं ना। मुझे ज्ञान चर्चा करनी आती तो फिर क्या था, फिर तो अब तक तो मैं सीधा ऊपर सतलोक में रहता। अच्छा, ज्ञान चर्चा करने वाले सतलोक में जाते हैं। जिसको अच्छा ज्ञान हो जाता है वो भक्ति करता है, जिसको भक्ति करने अच्छा, की इच्छा होती है जिसको वो अच्छा स्वर्ग ज्ञान, में जाता है। नहीं, जिसको अच्छा ज्ञान हो जाता है वो सतलोक चले जाता है। बिल्कुल। ज्ञान से अपन को तो ज्ञान परमात्मा की से बहुत दृढ़ हो प्रति। जाता है, वो मर्यादा में जाके भक्ति करता है। बात ये है, हाँ तो कॉमन सेंस। हाँ तो ये पूरी बात बोले हैं यार। पूरी तो बोल, जैसे भी राजेश दास जो है, वो भगत जी थे, अन्नपूर्णा में काम कर रहे थे। उन्होंने सुबह बिल्कुल वो ऐसा कह रहे थे कि यार काश गुरु जी अब तो लेके चले, अब तो मन भर गया। गुरु जी अन्नपूर्ण उनको उसी दिन अन्न- लेके चले गए। अन्नपूर्णा में राजेश दास जी कौन? तो अभी उनकी डेथ हुई है ना कुछ दिनों पहले। अच्छा अच्छा। वो सोचते कि काश गुरु जी लेके जाए, उनको हाँ लेके तो गए। सही है, तो ले गए होंगे यार। वो भी वो अभी क्या बोलते हैं, अपने पेशी पे जा रहे थे भगत, उनका भी एक्सीडेंट हुआ, 6 भगत मरे, वो भी सतलोक गए। मैं खुद प्रार्थना करता हूँ कि कोई कारण बना करके मुझे भी लेके जाए, घनी अच्छी बात है। सही है, सही है। इससे तो अच्छा है ना कि बहुत सारे यार लोगों फिर को तो फिर लकवा तो मार फिर तो देता है कि। आपने कबीर साहब की वाणी को ही झुठला दिया। उन्होंने कहा है गुरु न चेला रहूं अकेला। है। गुरु न चेला। रहूं अकेला। ये कौन सी वाणी है यार? बस हमारे पास ऐसी ऐसी वाणियां मिलेगी जो आपको कभी सुनी नहीं हो। अरे मौकों का भाई, कभी शकर पे एक वाणी थोड़ी है, हजारों वाणियां हाँ तो हैं। फिर आप कह रहे हो ना, ये कहाँ से आ गई? अरे ये कहाँ से आई है, तो इसका अर्थ तो बताओ। अरे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में नहीं गया तो वो बताया क्यों दोआ? मैं समझाता हूँ, इसका अर्थ हाँ ये है। ये हमारे सर से 8 अंगुल ऊपर एक शब्द की धुन हो रही है, एक झनकार हो रही है, वहाँ पे ना गुरु है ना चेला है। गुरु वहाँ न पे चेला परमात्मा रहूं है। अकेला, हर पल रहूं समाये रे, आज का आनंद से किया कैसे कहूँ बताए रे। हाँ, तो ऐसे पूरी वाणी बोलो ना, आधी हाँ, दूरी वाणी क्यों बोल रहे हो? मैं देखा तो तुम्हें वो जो पता होगी, आदि तुम बोल दोगे यार। परमात्मा की जो शब्द रूपी शक्ति है ना, वो अपने सूरत को चला रही है, शरीर को चला रही है, अकेला ऊपर बैठा बैठा। 7 संकोच की दूरी पे। वो कोड है, वो एक 8 अंगुल ऊपर। 7 उंगल ऊपर। 8 अंगुल ऊपर। तो 7 उंगल ऊपर मतलब कहाँ से 7 उंगल? सर से नाप लो, 8 अंगुल ऊपर सुल्तान है, उस पे जा करके और अपना ध्यान लगाओ। तो आप तो इस चीज को मानते ही नहीं हो ना। आपके लिए तो ये मैं वाणी है ही तो नहीं। आपके लिए मैंने तो तो ये देखा वाणी ही है ही नहीं नहीं। वहाँ। देखा नहीं है ना मैंने अभी। क्या क्या नहीं देखा? आप जो वाणी बोल रहे हो कहीं पर। नहीं, आप जो बोल रहे हो अभी, जो आपने बोली से भाई 7 उंगल 8 उंगल के ऊपर ये तो सुल्तान है।
ये तो मिस्टर नितिन दास जी का ज्ञान है, पता नहीं कहाँ से लिया उन्होंने। कबीर सागर में नहीं है क्या कि अष्टुंगल प्रमाण है? कहाँ लिखा है कबीर सागर में? आपने पढ़ी नहीं कबीर सागर? अरे कबीर व्हाट्सअप कर देना। ये कबीर सागर को तो आप नहीं बताओ ना, मतलब कबीर 10% भी नहीं मानते हो। कबीर सागर में लिखा हुआ है कि श्वासासंग जो करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। कबीर साहब जी ने तो ये भी कहा है, श्वास उस श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत तो खोए। नाम को तो ना जानो, नाम है क्या? उस नाम को जपो। वो नाम है क्या जो अजपा है, जिसको जपा नहीं जाता है? वो मंत्र है। चलो यार, आपसे क्या तो मैं बहस करूँ यार, क्या आपसे ज्ञान चर्चा करूँ? क्या कहा है साहिब की वाणी है? कबीर सागर बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध पृष्ठ नंबर 33। आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब चार, कहे चार कबीर निज नाम बिन। चार या छाड़? चार 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 यानी चार चार? व्यर्थ मतलब बेकार। चार, अच्छा बेकार। चार, हाँ। आदि नाम निज मंत्र है, वो भी तो क्या है? आदि नाम निज मंत्र है। आदि नाम का मतलब क्या होता है? आदि नाम मतलब सार नाम। आदि नाम का अर्थ सारनाम होता है? आदि नाम मतलब सार नाम, सार नाम मतलब निज मंत्र। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आदि नाम, आदि गणेश मनाऊं, तो ये आदि नाम का मतलब आदि नाम मतलब परमात्मा कबीर साहब जी का वास्तविक नाम। आदि नाम का मतलब जब कहते हैं आदि गणेश मनाऊं, तो आदि गणेश का मतलब क्या होता है? आदि गणेश वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा को ही आदि गणेश कहते हैं। वो शंकर अच्छा। से वाला शिव जी वाले गणेश की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। हाँ, तो आदि गणेश का मतलब कबीर परमात्मा हो गया। हाँ, कबीर और परमात्मा, और आदि कबीर आदि परमात्मा का जो मंत्र है ये आदि नाम सब का लोग मतलब, जानने का। अरे सुनो तो सही, आदि नाम का मतलब ही कबीर साहब का नाम हो गया। अब देखो बिल्कुल। बात चेंज करते हैं। यहाँ अरे परमात्मा कह रहे आदि नाम मंत्र है, आप कहते हो मंत्र जाप नहीं हाँ, करना है। तो मैं वो ये वही, कह रहे हैं जो अरे मेरे भाई, आदि नाम है निज मंत्र है, मैं वही और कह रहा हूँ। मंत्र सब चार, हाँ, तो कहे कबीर निज नाम बिन गुण मुआ संसार। अरे मैं अरे यही राम सिंह की बात पूरी होने दो। मैं यही पूछ रहा हूँ, आदि नाम क्या है? तो आदि नाम निसार है और आदि मंत्र सब छाड़। बिल्कुल, आदि नाम निज सार है, बूझ हाँ। लेहु हो हंस, जिन बूझ, जानो निज नाम को अमर होए ते वंश। अब बूझ ले का मतलब क्या होता है? उसको जानो, जपने की क्या विधि है? जप जाने जे कोई, आदि नाम निज नाम है, बूझने का जप मतलब, जाने जे अरे कोई। बूझने का मतलब होता है जैसे राजस्थानी में कई कहावतें नहीं होती है? अरे एक तो जैसे, कबीर सागर क्या राजस्थानी में थोड़ी लिखी हुई है कहीं? अरे तो राजस्थानी में नहीं, जैसे पहेलियां तो है, आपकी भाषा में है, उर्दू में है। अरे बूझने उर्दू का में मतलब है, कबीर सागर उर्दू बूझने। में थोड़ी लिखा है यार, ये अरे क्या बात कर रहे हो यार? मैं पहेली की बात कर रहा हूँ, बूझो तो जाने, यहाँ पहेली पे होती है पहले ना। की बात थोड़ी हो रही है, तो फिर यहाँ पे तो कबीर सागर के। अरे तो ये अभी बोल रहे हैं आदि नाम निसार है, बूझे जो जाने, बूझने का मतलब पूछ रहा हूँ, बूझने का मतलब क्या होता है? तो बूझने बता का दिया है ना मतलब होता है कि उन्होंने बूझने परमात्मा का ने अर्थ। कोड लगाए हैं ना, हैं? परमात्मा ने जो कोड लगाए हैं इनको खोल करके और फिर उसका सिमरन करो, कैसे करना है। आदि नाम निज मंत्र है और जप जाने जे कोई, जो उसको जपना जानता है उसको भी जपना है, ऐसा नहीं जपना नहीं है। चलो जपते रहो यार, आपसे क्या तो मैं ज्ञान चर्चा करूँ आपसे, बच्चों से। हमारा लेवल नहीं है ना, हाँ, बच्चे हैं। बच्चे ही हो और क्या, जिसको ये नहीं पता कबीर साहब की वाणी तो गा रहे हो, नाम है जप में, नाम है तब में, फिर कहते हो अरे वो जप नहीं है, ये दूसरा वाला जप की बात करी जा रही है, ये जप नहीं है जो और राधे राधे जप रहे हैं। अरे फिर जप का यहाँ ये मतलब, क्यों कह रहे हैं, आदि नाम निज जप, मंत्र है और जप जाने जे कोई, हाँ तो उसको जो जपना जानता है, कब ये अरे तो मेरे कबीर आकाश भाई, का आवागमन ना होए। पहली बात तो अब तुम लोग अभी आदि नाम को ही नहीं जान रहे कि आदि नाम है क्या। अरे ठीक है ना? जानते। आदि नाम नहीं, मतलब होता है जिसका कई कबीर, कोई सुनो सुन जिसका मेरी बात कोई सुन। कबीर साहब, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं अरे हुई मेरे हो, भाई जो मेरी बात हमेशा तो से है। सुनो। कबीर साहब ने कहा ना कि 3 गुणों की भक्ति वे भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिन, वो है निज नाम। तो परमात्मा का निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। क्या नाम है? कबीर नाम है वो हाँ, तो परमात्मा का। बस कबीर नाम परमात्मा के, सो निज नाम हमारा, तो हमारा भी नाम कबीर होगा कि नहीं होगा? नहीं, परमात्मा का निज नाम है ना, हमारा अरे निज नाम थोड़ी बोले। अरे निज वो निज बोला ना, नाम है सो जिस दिन में। कहते हैं ना, कहा है ना कि जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तो वो खुद के विषय में कह रहे हैं ना, मेरा कबीर है। तो साहब जी वो खुद के बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, ये बात है, तो मतलब कबीर साहब और परमात्मा अलग अलग है? अरे तुम और परमात्मा अलग अरे अलग हो। अरे भाई कबीर सागर पे। मैं पूछ रहा हूँ, जो बात बताओ ना, आपने कहा आप और परमात्मा अलग अलग हो। परमात्मा खुद के कबीर, विषय में बोल रहे अरे हो, कबीर तुम्हारे कबीर, विषय में नहीं, मेरे विषय अरे में। कबीर साहब और परमात्मा अलग अलग है ना? नहीं, तुम और परमात्मा अलग अलग हो। अरे कबीर साहब और परमात्मा परमात्मा का थोड़ी अलग अलग तो है। तो नहीं है ना, हाँ इसीलिए तो तो परमात्मा के निज नाम के विषय हाँ में तो बोल रहे अरे कि मेरा निज नाम है।
अरे फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, तो सत्य स्वरूपी साहिब हाँ, अलग हो गए मेरा नहीं, हाँ उनका जो नाम है ना अरे परमात्मा, मंजीदास जी, ये राम सिंह कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं कंफ्यूज वाले मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना यार, आप लोगों की बस की नहीं ज्ञान चर्चा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। कंफ्यूज रहने दो, वाली सो आप, सो अब कंफ्यूज गरीबदास जी वाली महाराज ने कहा ना कि सो चादर चादर तान चादर कंफ्यूज तान वाली के तो इसमें कहाँ बात है, उसी परमात्मा का दूसरा रूप है कबीर साहब जी, वहीं से वो उठ के थोड़े आए। भक्त अचल विहंगम, वो परमात्मा कहते हैं गेबी ख्याल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर थीर है, और भक्ति हेत आन काया धर आए, वो अविगत सत्य कबीर है। दूसरा रूप धारण करके परमात्मा धरती पर आते हैं कबीर देव, कबीर साहब। जब तो बोल दिया सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, जो निज नाम हमारा, यानी कि कबीर साहब बिल्कुल, कह रहे हैं जो साहिब का नाम है ना, वही नाम हमारा है। तभी तो वही कहा, मेरा नाम है। तभी तो कहा कि सुनो, तभी तो कहा कि हर गढ़ मेरा साईं सुनी सेज ना कोई, बलिहारी उस गढ़ गढ़ के की जागट प्रगट हुए। इसीलिए तो कहा उन्होंने, अपने लिए थोड़ी कहा है कि हर गढ़ मेरा साईं है, खाली कबीर साहब खुद के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन अभी आदि नाम पे बात चल रही थी, जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। वो अपन लोगों में थोड़ी रम रहा है वो। नहीं, अपनी के अंदर निराकार शक्ति विद्यमान है परमात्मा की। चलो यार भैया लोगों, आप लोग लगे रहो वहाँ, आप लोगों की बस की नहीं है। आदि नाम है मुक्ति का, जप जाने जे कोई, और कोटि जाप संसार में तासे मुक्ति ना हुए। तो जाप कहाँ से होगा? कबीर साहब जी ने कहा राम नाम जपते रहो जब तक कट में प्राण है। भाई मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ जाप किससे होगा? कबीर साहब दोगली बात करते हैं क्या? सूरत निरत मन पवन से, अभी आज पढ़ रहा था मैं कबीर सागर में, ये लिखा है। तो 52 अक्षरों से करोगे ना जाप? कबीर नाम क्या है? 52 अक्षरों में तो परमात्मा। हाँ, तो कबीर साहब ने तो खुद ने कहा ना कि मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। नाम मुख से नहीं बोलना है ना। हाँ, नाम हमारा सब जग लेता, भेद मेरा कोई ना कहता, मेरा भेद जानेगा सोई जागा सतगुरु पूरा हुई। मुख से कबीर कबीर कितने करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा, उसको सूरत निरत मन पवन से जाप करना होता है। जैसे अरे तो करना तो 52 अक्षर ही है ना। अगर ये कै बी रे ये 52 अक्षर के 3 अक्षर नहीं होते तो क्या जाप करते आप, मुझे बताओ। वो है नहीं शब्द, और शब्द से कहे वो ज्ञानी सोई जो ये पद ले वो नीचे पद है। चलो कोई नहीं भगत जी, मेरे में इतना नहीं है। इसकी शंका का समाधान करते हो, नी शब्द को शब्द से कैसे बोल के बताओगे? अरे भाई वो बोल के बता रहे हैं कि ऐसा होता है, वो एक संकेतिक बता रहे हैं। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुख से, वो कहते रहे कि 52 से परे हो, लेकिन समझाने के लिए 52 से बोला जा रहा है। वो तो ये कह रहे आदि नाम हम भात सुनाया। हाँ, मूर्ख जी समझने सुनाया है बोल का। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, आदि नाम का भेद बता रहे हैं बोल के, वो जपने के लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे गुरु नानक देव जी की एक वाणी सुनो, एक वाणी होती है, वो एक उंगली उठा के कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। तो उंगली को ऊपर की तरफ तो इशारा समझे नहीं, उन्होंने उंगली को पकड़ लिया कि यही है परमात्मा। तो वो जपने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ तो जपने के लिए कह रहे आदि नाम है मुक्ति का, और जप जाने जे कोई। हाँ, जो जप जाने भाई। हाँ। अब मैं तुमसे क्या तो बहस करूं। अच्छा, उन्होंने 52 का खंडन किया है कि नहीं किया कबीर साहब? 52 अक्षर जीभ आधार, जितने भी जीभ से बोले जाते हैं ना, उनका खंडन किया कि वो जीभ से नहीं बोला जाता। तो फिर आपकी जीभ काट दे तो कबीर बोल के आप किसी को बता सकते हो? हम अरे किसी और को थोड़ी बताना है, परमात्मा को बताना है। फिर वही बात, तुम्हें कौन दे रहा नाम, कौन दे रहा? कबीर नाम कौन दे रहा तुम्हें? गुरु दे रहा है ना। अगर गुरु मौन धारण कर ले, कुछ बोले ना, तो तुमको कैसे बताएगा? क्यों धारण करेंगे? मौन धारण करेंगे नहीं, मौन तो व्रत में आता है, व्रत हम करते ही नहीं। अरे उनकी जीभ काट दे, मौन धारण नहीं करे, जीभ काट दे बता। अरे आप गुरु की जीभ काट दोगे? आप नितिन दास जी की जीभ काट सकते हो क्या? अरे यार, तुम लोगों को मैं यही तो कह रहा हूँ यार, तुम लोग बड़े धन्य हो तुम लोग यार। अब तुम लोगों से क्या? अरे यार, जीभ कैसे काटेंगे? मैं 52 अक्षर खत्म करने की बात कर रहा हूँ। अगर 52 अक्षर नहीं होते, तुम कह रहे हो क्यों नहीं होते? अच्छा, किसी कारण से मान लो कि गुरुजी को लकवा मार जाए, बोल नहीं पाए हैं, तो फिर वो 52 अक्षर कैसे बोलेगा बताओ मुझे? कि तुम अरे अब तुम्हें तो अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें तो दे दिया, और जो नई संगत जुड़ रही है उसको कैसे देगा? उसको बाँह पकड़ के दे देंगे परमात्मा, फिट कर देंगे अंदर सीधा। इसीलिए यार गजब के लोग हो तुम यार। भगवान समृत कुछ भी कर सकता है। चलो बढ़िया है, समृत के शरण में लगे रहो। समृत के शरणा गहो रंग हो रही हो, कदे ना हो काज राम रंग हो रही हो।
बढ़िया है, लगे रहो भाई साहब, आपको कोई मना नहीं करता। अरे यार अरे राम सिंह जी सुनो, कुलदीप, नितिन दास जी युद्ध रुकवाने के लिए जा रहे थे यार, अभी नहीं रुका क्या? क्या अरे राम सिंह जी सुनिए, क्या रुकवाने जा रहे थे? अरे राम युद्ध सिंह जी रुकवाने के लिए जा रहे थे जो चल रहा था ना। तीसरा कौन जा रहे थे? मिस्टर नितिन दास जी। अच्छा, किसने बताया आप तुम्हें? उन्होंने ही बताया था। अच्छा, तो रामपाल जी की बस की नहीं रही क्या? नहीं, वो रामपाल जी तो रुकवाएंगे, उन्होंने अभी कब रुकवाएंगे? किया जब तो जब आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी जब। कहीं यार तो तुम लोग नितिन दास गजब जी के क्या लोग हो कहते हैं? यार, तुम लोग यार। अरे नितिन दास क्या नाम है यार, संत रामपाल जी तो खैर जेल में थे भाई, उनको तो नहीं सुनो, वो बैराग दास जी क्या कह रहे थे, बोले तेल में बिठा हुआ है। तो उसको बैराग साहब को पूछ लो भाई, तुम पूरे गुरु हो तो तुम बैठ जाओ तेल के कढ़ाई में। नहीं, वो तो इसलिए बता रहे थे तो खुद को गुरु मानता ही नहीं है ना। अच्छा, तो फिर नाम दीक्षा तो देता है वो। हाँ, नाम दीक्षा बहुत माला पहनने के लिए कहता, माला उतार दोगे तो मेरी गारंटी नहीं है बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे। अरे नाम दीक्षा तो देते हैं वो। नाम किसने दिया है यार, पता नहीं। और सबसे अजीब बात, ये माला दे रहे हैं आपको, इसको उतारना नहीं है, उतार दिया तो सदगुरु का आशीर्वाद उतर जाएगा, फिर अच्छा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इतना अंधविश्वास हो। पता नहीं यार, मैंने तो कोई ऐसा वक्त मिला ही नहीं उसका मेरे को। उसका आगे हमारे पास जो रक्षा सूत्र है, मान लो लॉकेट है, अब इसका कोई ये नहीं कि भाई सिर्फ यही सब कुछ ऐसे इसी पे आश्रित है, ये काम करता है केवल हमारे सिमरन की शक्ति से। अगर ये इनको उतार भी दे, ये टूट भी जाए, अब इसको जलाएंगे जल जाएगा ये, क्योंकि ये भगवान का है, लेकिन वो माला को सब कुछ मान के बैठे हैं। चलो, सबकी अपनी अपनी भक्ति का है। अरे यार राम सिंह जी, यार नितिन दास जी को मैंने कॉल किया था, सुनो नितिन दास जी को मैंने कॉल किया कि आप बैराग दास जी से ज्ञान चर्चा करना चाहोगे, आप भी मदन पंथी वो भी, तो नितिन दास जी ने बोला कि मैं उनसे ज्ञान चर्चा करना ही नहीं चाहता हूँ, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया है। हाँ, क्या तो मना कर दिया तो उन्होंने क्या टाइम नहीं है, टाइम नहीं ज्ञान तो है उनके पास। अरे भाई, ज्ञान चर्चा का मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? जो शास्त्रों से ज्ञान चर्चा होगी वही तो ज्ञान चर्चा होगी ना। अरे लेकिन आप शास्त्रों को मानते कहाँ हो? तो फिर शास्त्रार्थ कौन करेगा? ज्ञान चर्चा का मतलब होता है शास्त्रार्थ। हाँ, वही तो यार, अब जो अगर शास्त्रों को नहीं मान रहा है तो उससे क्या ज्ञान चर्चा करोगे आप? अरे सुनो तो शास्त्रार्थ, अभी आप हमारे ग्रंथ साहिब को नहीं मानूंगा, और किसी को शब्दावली को नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, वेदों को नहीं मानूंगा, गीता को नहीं मानूंगा, तो फिर क्या शास्त्रार्थ करोगे आप? अरे राम सिंह जी सुनो मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि मंत्र जाप नहीं करने, और आपके गुरु। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब कहते हैं। हाँ, कबीर साहब कह रहे। अरे आप एक वाणी से ये थोड़ी सिद्ध कर सकते हो कि कबीर साहब जी ने मंत्र जाप करने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा ना, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। और तंत्र मंत्र वो दूसरे तंत्र मंत्र की बात की है। ये दूसरे तंत्र मंत्र हो गए, हरियम क्लियम श्रीयम के लिए नहीं कहा है। अरे भाई, जो साधु संत होते हैं दूसरे, उनके बारे में बोल रहा है, जो मैं वही जादू करते हैं उनके बारे में। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उनके लिए कहा है जो राधे राधे जप रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, ये उनके मंत्रों के लिए कहा है, आप वाले मंत्रों के लिए नहीं कहा। मैं भी समझाता हूँ लोगों को, मैंने यार हरियम क्लियम श्रीयम के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो हरिओम राधे राधे के लिए बोल रहे हैं। अरे नितिन दास जी, ये साहिब सतगुरु साहिब ये जो मंत्र देते, ये भी 52 अक्षर में आते हैं ना। अरे ये तुम्हारे में आते हैं, काम भी नहीं छुड़वाने के लिए जाते हैं। इसके लिए तो ये जब मंत्र देते हैं ना, तब ये कहा जाता है कि इन मंत्रों से आप पार नहीं होगे, समझे बात को? हाँ, अगर पार नहीं होंगे तो इसको देने का कहीं वर्णन तो होगा कबीर सागर में या गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में, है ना? कहाँ पर है? प्रथम वो एक वाणी है ना, प्रथम जो शिक्षा आई, शिष्य जो आई, ताको पान दे तुम भाई। अरे वो पान तो पीने के साथ दिया जाता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन आप जो मंत्र दे रहे हो वो मंत्र कहीं कबीर सागर में या गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में लिखे हैं क्या? नितिन दास जी जो मंत्र देते हैं, अरे वो परमात्मा के नाम है भाई। अरे परमात्मा के नाम में, अरे लेकिन वो लिखे कहाँ है? अरे यार कोई परमात्मा का नाम बोलने में थोड़ी आता है। अरे मंजीत बोलो, मंजीत बीच में मत बोलो, मंजीत बीच में मत बोले। अरे आप बोलो कि बताओ कहीं प्रमाण है क्या इन मंत्रों का? जो अरे आप प्रमाण लेके क्या करोगे यार भाई? आप प्रमाणों को आप गरीबदास जी महाराज की बात नहीं मानते,
मानते, बिल्कुल मानते। कहाँ मानते हो? तो कह रहे हो ओम ओम काया मर मर जाए सो हम फिर गोता खाए, और आप ओम सोम का अरे जाप भाई, कर रहे हो। अरे अरे तुम अरे गरीबदास जी की बात मानते हैं? गरीबदास जी ने कहा ओम सोहम मंत्र जपिए भाई, योग युगतियां धूनी जपिए। फिर ये वाणी गलत है जपो। कि ओम काया मर मर जाए सो हम फिर गोता खाए। अभी जो गुरु जी का अरे सुनो सुनो, गुरु जी, हमारे इससे गुरु जी पहले ने वाला वो जो इंटरव्यू मेरा आया था ना, उसके अंदर गुरु जी ने ये बताया था कि जो 12 पंथ वाले और बाकी कबीर पंथी हैं, आपको भ्रमित करते हैं कि ओम और सोहम केवल जीव और शरीर है। तो बच्चों, ओम और सोहम जीव शरीर तो है ही, लेकिन ओम और सोहम मंत्र भी है, ओम और सोहम ब्रह्म पर ब्रह्म भी है। ये जाप करने के मंत्र भी हैं और ये अवस्थाएं भी है। सुनना गुरु जी का। अरे बढ़िया भैया, मैं तो सारा सुन चुका, अरे नितिन और दास जी, मुझे तो मैं जो आपसे पाना जो था वो प्रमाण पा मांग रहा लिया हूँ, मैं। क्या? अरे नितिन दास जी, मैंने आपसे जो प्रमाण मांगे उसका प्रमाण दो कि नितिन दास जी जो मंत्र देते उनका कई प्रमाण बता दो आप, कबीर सागर में, कबीर बीचक में, या फिर अरे गरीबदास सब जी में महाराज के सब कभी। में प्रमाण है, उसमें भेद छुपा है, तुम पढ़ोगे तो समझ में अरे आएगा ना। वेद, अब अरे वेद तुम तो भेजो ना वो सुनो सब। सुनो, अब तुम तो ये, अरे मेरी भी तो सुन भाई। अब तुम तो कह रहे हो कि भाई ये जो 5 नाम दे रहे हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये जो नाम होते हैं ना, ये संत के अधीन होते हैं, ठीक है ना? जो संत की मर्जी जो होती है ना, नाम 52 बोले अक्षर, उसी वो को कुछ भी दे सकता है। अच्छा, कुछ भी मन, मतलब बिल्कुल। मनमाना आचरण। अरे अरे वाह रे वाह। मनमाना आचरण का हुआ, परमात्मा का नाम दे रहे हैं, अगर कोई किसी को कहे तो कबीर कबीर जप, तो वो मनमाना आचरण परमात्मा है। का नाम क्या है? अरे एक वाणी है 2 लाइन की, कुलदीप जिसको सुनो परमात्मा का नाम क्या है? देखो क्या कहा है यहाँ पे। हाँ। समाधानम अजाहरम सकल सुन्न शील शीलम अनुभूत भीतर बाहरम प्रथम चरणम मंत्रम सत सुकृत विगत कबीर ओम 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 किलियम 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 हरियम 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 श्रियम 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 सोहम 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 सत्यम 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 सत्यम। यो अभयपद गायत्री पटल पडन्ते अर्थ धर्म काम मोक्ष पूर्ण फल लभ्यन्ते यो मंत्रम वाचम काचम साचम कहे गरीबम सतगुरु वेद विचारम। हाँ, यह है प्रथम दीक्षा। प्रथम दीक्षा गरीबदास जी महाराज की। बिल्कुल अमर ग्रंथ साहिब हाँ अथर्वनामा हाँ, के तो ऊपर है, पेज नंबर 450। मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ। अरे विराग दास जी, आप बताइए, आपके गुरु जो मंत्र विराग दीक्षा दास में देते हैं उसका कई प्रमाण है क्या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या? आप खत्म। अरे सब प्रमाण है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा वो प्रमाण। अरे यार बताओगे, बताओ तो कभी, ताकि ऑडियंस को पता चले। हाँ, ऑडियंस को तो पता चल जाएगा, ऑडियंस तो सब समझदार है, सुन रहे हैं, वो सब अरे पता लग जाएगा। समझदार इसलिए तो, लेकिन आप प्रमाण तो दिखाओ यार, इतना क्यों डर रहे यार? अरे क्या प्रमाण दिखाऊं यार, मैं आपको बताऊं तो सही, आपके समझ में तो आने वाली है नहीं, क्या प्रमाण दिखाऊं अच्छा, आप बताओ? बताओगे तो हम विश्वास करें ना, प्रमाण अच्छा बताओ। अच्छा, नहीं क्या तुम गुरु जो नाम सुनो दीक्षा दे सुनो रहे हैं। सुनो सुनो, तुम 52 अक्षर पकड़ करके पार होना चाह रहे हो क्या? अरे ये तो नितिन दास जी बाबू नक्कर दी थी ना। अरे नितिन दास जी क्या दे रहे हैं वो छोड़ो। अरे क्यों छोड़िए, उनको ही तो पकड़ना है। सकियन अक्षर एक पिछान हाँ उसको हाँ, पहचान लो यार। ये जो मंजीत जी है ना, ये बहुत शातिर है। ये नितिन साहब को फोन करते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा ज्ञान समझ में आ रहा है, किसी को बताना मत, अभी मैं सुन रहा हूँ। ये बहुत शातिर है। मैंने तो, हाँ तो सुनता हूँ ना, मैं तो सत्संग सुनता हूँ। नहीं, बहुत शातिर है। और फिर जब अरे भाई राम फिर सिंह, सुनो सुनो, हाँ, मैं तो सुनो। मैं तो बात भी करता हूँ उनसे, मैं तो सब कुछ सुनता हूँ। सब क्या दिक्कत है? इसमें कोई पाप है क्या किसी का? अरे पाप नहीं, दोगली बात नहीं करना चाहिए। अभी जैसे तुम मेरे से चर्चा कर रहे हो ना, वही बात वहाँ फोन करो ना हमारे गुरुजी को, तब भी वही बात कहना चाहिए कि भाई तुमने ये प्रमाण कहाँ से लिया बताओ। वहाँ तो तुम लिपटी चुपड़ी बातें करते हो। अरे आपके गुरु प्रमाण देते ही नहीं है, फोन काट देते। अरे अगली बार फोन मत लगाना। नहीं रामपाल जी महाराज अरे तो तुम्हारे बस की नहीं है ना। क्या प्रमाण दे? तुम्हारे बड़े बड़े जो रामपाल जी महाराज के ज्ञानी पुरुष थे, बड़े बड़े, उन्होंने ज्ञान को समझा और आके नतमस्तक हो गए, नाम दीक्षा ली उन्होंने। अरे कोऑर्डिनेटर क्या आ गए, आप क्या समझने लग गए हो? कोऑर्डिनेटर कोई पद थोड़ी है। अरे क्या मैं बताऊं ना आपको क्या होता है कुलदीप? इनको आश्रमों से भगा दिया जाता है, नो एंट्री हो जाती है। ये कोई ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। ये तो एक मोटे से बच्चे लेके आए थे अप्लाई में, उसको आश्रम से भगा दिया। उसके बाद इनको इधर तो कुछ उसको कोई ठिकाना मिला नहीं। हाँ तो फिर उधर भग जाते हैं। या तो पवन वाह भाई मंजीत, वाह भाई, गजब का आदमी है। अरे यार मंजीत दास जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये राम सिंह जी है ना, सिर्फ बातों को घुमाते। इनको पकड़ो, इनकी जो बातें है ना, पकड़ो मांगोगे तो ये बात को घुमाएंगे। अरे अगर 2 मिनट की और बात करनी है, उसके बाद फिर अपन फोन रखेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, आत्मा परमात्मा एक ही है या अलग अलग है? अरे तुम्हारे बस की नहीं है यार समझना। बता तो यार, बता तो। आत्मा और परमात्मा एक ही है।
अच्छा, फिर इस वाणी का अर्थ बता दे रहा है। एक छोटी सी वाणी है कि आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देह में दो राम रंग होरी हो, सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, और सुनो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। यहाँ दो चीज बताइए, आत्मा और परमात्मा रंग होरी। यहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा की बात कही गई है। अच्छा, यहाँ जो आत्मा लिखा है ये जीवात्मा है। हाँ, फिर परमात्मा जो आत्मा के लिए कहा है। नहीं, फिर कबीर साहब की वाणी भी तो है, आत्म चीन परमात्म चीने संत कहावे सोई। ठीक है ना, दोनों को चिन्हना है। हाँ, आप जिसने अपने वो वेद काया से न्यारा। हाँ, एक सेकंड रुको यार, तुम्हारे बस की नहीं है यार, मैं कह तो रहा हूँ तुम्हारे बस की नहीं। तुम जैसे छोटे बच्चे सिंह जी, अरे छोटे बच्चे की तरह क्या बातें कर रहे हो आप? अरे मैं तो कबीर साहब, मैं सुनो कुलदीप जी, मैं तो आपको कबीर साहब की वाणी बता रहा हूँ। अब आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? उन्होंने खुद ने कहा है कबीर साहब ने कि यह भेद काया से न्यारा। अरे उन्होंने कहा ये भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। समझ में आई ना? मतलब काया से बाहर, काया से बाहर आत्मा भी है और काया से बाहर परमात्मा भी, दो चीज। हाँ बिल्कुल, काया से बाहर लखे नहीं, दो चीज है ना, आत्मा परमात्मा। अरे बोल तो दिया, जीवात्मा और परमात्मा दो अलग है, आत्मा और परमात्मा एक है। जीवात्मा भी काया के बाहर है। तुम्हारे बस की नहीं यार, क्यों माता खा रहे हो मेरा यार? तो ये अरे तुम्हारे बस की नहीं है। तुम रामपाल जी महाराज के चरण पकड़ो और सतलोक जाओ। वहाँ पे जैसे ये पहले बोल रहे थे मंजीत जी की, वहीं पे मौज मस्ती करेंगे, शादी करेंगे, आनंद लेंगे, बच्चे करेंगे। तो तुम जाओ वहाँ, बच्चे करो, आराम से मौज मस्ती करो। तुम्हारे बस की नहीं है ज्ञान। तुम लोग क्या है कि राग द्वेष से भरे हुए हो। तुम लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति से कोई मतलब नहीं तुमको। भाई हम कोई राग द्वेष नहीं रखते। राग द्वेष नहीं करना है, उस डर के लेकर बढ़ना है। हम राग द्वेष नहीं करते। हम जो ये राग ये जो तो आप लोग क्या है, आप लोगों को सबको रामपाल जी महाराज ने सर्वाजीत बना दिया है। जैसे ज्ञान चर्चा उठा, ज्ञान चर्चा के लिए कहीं, अरे बने हुए जब तो कह रहे ये प्रमाण लाओ, नहीं तो हम दे रहे हैं प्रमाण, ये चीज लाओ, नहीं तो हम दे रहे हैं। अरे तो वो जैसे सुनो, सर्वाजीत जब कबीर साहब के पास गया, लोटा भर के भेजा, उन्होंने खाली एक सुई डाल दी, ये ले साहब पकड़। वो लीला थी। अरे वो लीला नहीं थी, वो भेद थी। वो भेद था भाई, वो लीला नहीं थी, भेद था वो। अच्छा चलो, सर्वानंद, वरना कबीर साहब जी चाहते ना तो यार मेरा सिर दर्द होने लग जाता आप लोगों से चर्चा करने। हाँ नहीं, ये छोटी सी वाणी का अर्थ बता के चले जाओ, उसके बाद एक और छोटी सी वाणी और बता दो, बता रहे हो तो। अरे अपने बस की नहीं है यार बताना यार, तुम लोगों को समझाना। तुम लोग वो हो, अगर ट्रेन में बिठाना हो ना तुम लोगों को तो बड़ा मुश्किल है ट्रेन में बिठाना। ये है घट घट शालिग्राम है, आत्म तत्व विचार, परमात्म पूर्ण पुरुष, आत्म तत्व से न्यार। इसका मतलब क्या है? मेरे को नहीं पता यार इसका मतलब। तुम्हें घट शालिग्राम है, तुम्हें बता, आत्म तत्व विचार, तुम्हें परमात्म पूर्ण पुरुष, वो आत्म तत्व से न्यार। तुम्हें बता दो यार। इसका तो ये कह रहे ना, परमात्मा आत्मा से अलग है, परमात्मा दोनों अलग। फिर ये क्या है घट घट शालिग्राम में? उस घट घट के अंदर उस परमात्मा की निराकार शक्ति विराजमान है, परमात्मा के आत्मा रूपी। तो आत्मा शरीर के अंदर विराजमान है, और परमात्मा जो है पूर्ण पुरुष और आत्म तत्व से न्यार, आत्मा से अलग। फिर ये मन और बुद्धि भी सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं बुद्धि से है? मन बुद्धि वगैरह सब ये जीव की वजह से चलते हैं, जो सूरत की वजह से सारे निर्जीव ही हैं, मन बुद्धि। अच्छा, मन बुद्धि निर्जीव है। जो जड़ है चेतन थोड़ी। श्रीमद् भगवद गीता 7 श्लोक नंबर 2 से लेके 5 पढ़ो। अच्छा चलो, फिर गीता जी में जो अध्याय 3 में 17 में कहा है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसका क्या होता है? अरे भाई रमण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण नहीं, रमण। अरे हाँ, रमण का अर्थ क्या होता है ये बता दो आप। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से भाई, ज्ञानियों से। अरे तो आप हम आपसे बोलते ना, आपने नहीं, रमण का अर्थ क्या है? मेरे को नहीं पता रमण का अर्थ। तो मैंने एक दिन वो तुम्हारी कौन से वो डिबेट चैनल था, फैक्ट वो डिबेट था, क्या नाम था, उसमें बताया रमण का मतलब होता है कि उसमें रम जाना या उससे वो रति करना, रति क्रिया करना, ये बताया ना। तो फिर और क्या? अकेली आत्मा के साथ कैसे रमण करोगे? कोई करने वाला होना चाहिए उसके साथ में। तो कौन? अच्छा कौन करेगा? तुम करोगे? अरे भाई अपना रमण परमात्मा के साथ करेगी ना, तभी तो रमण होगा। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि रति क्रिया करेगी आत्मा परमात्मा के साथ में?
नहीं, रमण मतलब होता है आपने इससे पहले भी दो अरे मतलब बताए थे। अभी अभी एक तो अभी उनके अभी साथ तुमने रहना। सुनो सुनो, अभी तुमने हाँ भरी कि रमण का मतलब होता है रति क्रिया करना। उस परमात्मा के प्रति आश्रित हो जाना, बिल्कुल मतलब उसके प्रति पति जैसा रमण का भाव। अर्थ तो आप वही मत निकालिए, दो अर्थ होते हैं। अरे देखो हाँ आत्मा, आत्मा दूसरा को बताओ। बाकी आपने जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें यही आत्मा को बोला गया था कि सुहागन कहा गया है। आत्मा के साथ में हंस रहे थे आप, जब नितिन साहब की बात में शब्द ले लेके हंस रहे थे कि रमण का मतलब देखो क्या निकाल रहा है, जबकि रमण का मतलब होता है कि रति क्रिया करना, आत्मा सुनो, परमा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल तो सही है। परमात्मा ने, तो परमात्मा ने जो है ना आत्मा को सूरत एक सुहागन, एक पत्नी के रूप में चित्रित किया है, एक स्त्री के रूप में, और परमात्मा को एक पति के रूप में। तो वो पति रमण, बिल्कुल। परमेश्वर। वो रमण करेंगे। सत्यलोक में चल मेरी सुरता, अरे मैं सुरता पूछ मेरे रहा हूँ उसका सतलोक में जवाब चल दो ना, पत्नी। क्या वो रति क्रिया वहाँ तुझे करेगी क्या? पति बुलावे है, अरे वहाँ आप पति जो बुलावे तेरे को। राम सिंह जी, जो आपकी जो गंदी सोच है ना, उसको बाहर निकालिए। अरे हमारी गंदी सोच नहीं है भाई, आप लोगों ने वीडियो बनाई थी, ये गंदी सोच अरे हाँ, आपकी है। लेकिन हाँ ये गंदी अरे सोच रमन आपकी है। रमन अरे गंदी सोच नहीं है, रमन का मैं अर्थ जो आप मंजीत दोबारा दास जी सुनो, बता रहे हैं ना। आप दोबारा उस वीडियो को देखना, उसमें अभिषेक अरे जो है हमने आत्मा को यही तो, बोला था कि आत्मा को तो स्त्री के रूप में बताया गया है ना, आत्मा को तो परमात्मा की पत्नी ही फिर बताया अच्छा गया चलो है, परमात्मा को तुम पति बताओ बताया है। फिर रमण का मतलब क्या है? तुम्हारी दो बातें हो जाएगी अगर तुमने दूसरी बात बोली, तो बताओ रमण का मतलब क्या होता है? रमण का मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रति पूरी तरह सरेंडर कर देना, कि बस परमात्मा तू ही है। जैसे अपने हाँ, पति का कोई पत्नी इंतजार करती है ना, उसी तरह हम्म। से अपने पति परमेश्वर का अपन को तो इंतजार करना है उसको उनसे उसको मिलने तक। उसको रमण नहीं जैसे कहते, उसको समर्पित भाव कहते हैं, उसको रमण नहीं कहते हैं। तो उसको क्या क्या कहते हैं, आप बता दो। अरे रमण का मतलब तो ये होता है कि अरे तू कहाँ रम रहा है, हैं? जैसे रेती रमण कर रहा है तो रेती में लोटपोट कर रहा है, और रेती रमण कर रहा है, हैं? हाँ उसको तो कहते हैं हाँ। रेती रमन की रेती के साथ रति के रिश्ते करोगे आप। अरे रमन का मतलब होता है अपना ध्यान पूरा उसमें रखना। तो ध्यान किस में रखना है? ध्यान परमात्मा में रखना है, जबकि आत्मा को परमात्मा में जबकि समाना गीता जी तो ये कह रही है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है। है। आत्मा से रमन करता है। हैं? नहीं, आत्मा में रमण करता है। मूल है। संस्कृत सही से पढ़ो, आत्मा तो शब्द भी नहीं है मूल संस्कृत में भाई साहब। अरे चलो अध्याय 3 का 17 बोलो, निकालो, तुम्हारे पास हाँ, मोबाइल है, बोल दिया। मोबाइल बोलो। अरे मोबाइल क्या, गीता पड़ी हुई है, कन्या हाँ निकाल हाँ दिया, बोलो बोलो। बोलो, 17 18 19 पढ़ो। अरे 17 क्यों पड़े, अभी तो बोला 17 निकालो। अरे तो उसमें देख लो, तीनों में श्लोक नहीं है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है? नहीं है कि रुको या तो यार। आप मना, या तो आप मना, अध्याय तीन, या तो आप मना कर दो अरे कि नहीं है। अरे अध्याय 3 17वां श्लोक। हाँ, या तो कह दो कि आप ये रमण करने वाला है ही नहीं गीता जी में। हाँ वाह, सुनो, नहीं, मंजीत दास जी इसमें संभाल रहे हैं। इसमें मुझे रमण करना तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी। इसमें रति लिखा है, देखो, यस्तवात्म रति रेव, रति क्रिया लिखा है मूल संस्कृत में। क्या है अर्थ भी बता दो तो रति लिखा है, रति। सुनेंगे सभी भगत। तो जब मूल संस्कृत में रति लिखा है, सुनो, जब मूल संस्कृत में रति लिखा है, इसका अर्थ अगर हमने रति बता दिया तो वो आपको डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज आ रही है। तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे डबल आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ मूल संस्कृत में रति ही लिखा है। हाँ हाँ तो अर्थ भी बताओ ना, तो क्या लिखा हो उसमें गीता जी में, नीचे अर्थ भी तो लिखा होगा। हाँ तो इन्होंने अर्थ अपने हिसाब से किया है, इन्होंने रति का अर्थ रमण किया है, लेकिन हम रति को रति लेके चल रहे, तो इसमें गलत कहाँ हो गया? हाँ हाँ तो मेरे को इसका अर्थ भी तो समझाओ कि जो अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के साथ में रति कैसे करेगा? उस अपने आत्मा को परमात्मा में समा देगा, बिल्कुल मतलब परमात्मा के प्रति सर्वस्व जैसे हो जाएगा। जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने पति के अलावा किसी को नहीं चाहती है। सूरत समझ रहे हो? नीरत, सूरत नीरत का मतलब क्या होता है? अरे तो सूरत मतलब मंजीत भाई बताएंगे। सूरत जो शब्द है श्रुति से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना, और निरत जो शब्द है कृति यानी देखने से बना है, जिसका अर्थ है परमात्मा का दीदार देखना। अच्छा, सुनना और देखना, सुरति बिल्कुल डन, एकदम डन, क्या बात है। सूरत यानी सुनना और निरत यानी देखना, परमात्मा को देखना। तो ये देखेगा कौन और सुनेगा कौन? वो देखेगी आत्मा, वही तो होगा रमन, देखना, उसकी तो सेवा करना, उसकी पूजा मतलब करना। 3 आइटम हो गया, आत्मा अलग हो गई, सूरत अलग हो गई और निरत अलग हो गई। सही है? सूरत कहो, हंस कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, अरे जीवात्मा अरे कहो, अरे कहाँ गोल गोल घूम गए भाई। अभी तुमने कहा कि सुनेगा कौन, सूरत यानी सुनना, निरत यानी देखना, तो ये देखेगा और सुनेगा कौन? हाँ। आत्मा। ठीक है, तो 3। वो तो एक तरह से ये समझ लो कि जो सूरत है ना, ये आत्मा की
कान है, वो निरत मतलब आत्मा की आंखें हैं। अच्छा, तो जैसे मैं आपको कहूँ कि मंजीत जी कान से सुनेंगे और आंख से देखेंगे, तो 3 आइटम हो गए ना ये। या तो कह दो कि मंजीत के ही कान और आंख हैं, तो हाँ, आपके आत्मा के ही पार्ट है सुरती हाँ, और निरत। तो इसका मतलब आत्मा के कान और आंख भी है। की तरह के हैं, उसको सुरती निरत बोला जाता है। देखने अरे अपने जैसे नहीं है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अपने जैसे नहीं, कोई से भी हो, उनके कान और आंख है ना, सुरत आत्मा के। हाँ, जिससे वो परमात्मा को देखती है तो और सुनती है, बिल्कुल। गरीबदास जी महाराज तो कहते हैं कि ना हस्त ना पैर ना कान ना आंख ना कुछ। बढ़िया गरीबदास जी ने ना? परमात्मा की तो बताइए, गरीब ऐसा सदगुरु हम मिलिया, जिंदा है जगदीश और शून्य हम्म। विदेशी मिल गया, जिसके तो छत्र मुकुट है तो शीश। उनके ना नैण है, अपने नेन नानक देव जी की देह वाणी है। नहीं अरु दर्शे देह नहीं अरु दर्शे देही जगना चिन्ह पुरुष विदेही। हम्म। अपने जैसी देह नहीं है, कहने का मतलब अपने जैसी आंखें नहीं, हाँ, अपने जैसे कबीर कान साहिब नहीं जी है। विदेही है, विदेही। अच्छा, तो यानी 5 तत्व का शरीर नहीं है कबीर साहिब जी का। फिर कितने तत्व का है? एक तत्व का। एक तत्व का, वेरी गुड। नूरी नाइस। तत्व का अरे नूरी रूपी शरीर है, नूरी रूपी भाई, है ना। 5 तत्व का। जैसे धर्मदास नूरी तत्व का भाई, शरीर है, परमात्मा नूरी तत्व का शरीर है। अरे सुन, परमात्मा 5 तत्व से बनी थारी काया, और पांचों छोड़ जो छठो बतावे, उन्हें गुरु कर लेना रे मन, तो गुरु शरण में रहना। तो जो छठा तत्व है ना, वो है परमात्मा का नूरी तत्व। तो नूरी तत्व। बिल्कुल। चलो ठीक है भगत जी, आपके समझ से बाहर की बात है, लगे रहो। ठीक है, काफी देर हो अरे गई, फिर अरे कल करेंगे अरे राम चर्चा। सिंह जी, हाँ काफी देर हो गई है, लेकिन आप प्रमाण तो फिर बता इतनी दो लंबी अब। ऑडियो कोई भगत सुन भी नहीं पाएगा ना, काफी देर हो गई। हाँ ये बात सही है, इसलिए तो बोल रहा हूँ प्रमाण बता दो। प्रमाण आ जाओ मेरे पास, यहाँ बैठ के प्रमाण देंगे आपको। अरे आप व्हाट्सएप या पे भेज दो ना, आपके नितिन दास जी जो हाँ, मंत्र देते हैं वो। या फिर मैं व्हाट्सएप पे प्रमाण भेज दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, नितिन दास जी जो मंत्र देते हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, किस ठीक। ग्रंथ पे? ठीक है, इस व्हाट्सएप कर दो। ओके।